जाएंगे क्योंकि लोगों ने आज तक ऐसा जेल नहीं देखा। तभी वहाँ पे गेंटा का एक और दोस्त आ जाता है और फिर ये तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि कल तुमने क्या किया और आगे चल करके हम क्या करेंगे। तभी बेल बज जाती है और इसके बाद ये सब लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। लेकिन तभी गेंटा का ध्यान विंडो के ऊपर जाता है। वो देखता है कि वहाँ पे एक आदमी है और इससे पहले गेंटा कुछ भी समझ पाता अपने दोस्तों को बताता है उस आदमी के बारे में। वो आदमी तुरंत ही यहाँ पे हमला कर देता है क्लासरूम पे। तभी गेंटा बेहोश हो जाता है और जब गेंटा को होश आता है तो वो देखता है कि उसके हाथ और कपड़ों पे खून लगा है और वो अपनी दोस्त मिमी से पूछ रहा होता है कि क्या हुआ। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि मिमी मर चुकी है और जिस आदमी को उसने पहले देखा था उस आदमी ने मिमी का सर अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। और इसके बाद ये आदमी तुरंत ही गेंटा पे हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पे गेंटा की जान नहीं लेता बल्कि उसकी छाती पे हमला करके उसे बेहोश कर देता है। फिर जब गेंटा को होश आता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में देखता है। वहीं पे पुलिस भी आ जाती है और वो गेंटा को बोलती है कि तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि तुमने अपने सभी क्लासमेट्स की जान ले ली। लेकिन यहाँ पे गेंटा को समझ में नहीं आता कि उसे दोषी क्यों माना जा रहा है, बल्कि उसने कुछ भी किया नहीं है। तो यहाँ पे पुलिस को ऐसा लगता है कि उस मैसेकर में केवल गेंटा ही बच पाया है क्योंकि गेंटा ने ही अपने सभी दोस्तों की जान ले ली है। फिर वहाँ पे एक लॉयर आता है जो गेंटा को अपने साथ ले जा रहा होता है। तभी रास्ते में गेंटा बताता है कि हमारे क्लासरूम के ऊपर हमला किया गया था एक आदमी के द्वारा जो कि हमारे 3rd फ्लोर के ऊपर उड़ रहा था और ऊपर से उस आदमी ने लाल कलर के कपड़े पहने थे। लेकिन कोई भी गेंटा की बात पे भरोसा नहीं करता। तो यहाँ पे गेंटा बोलता है कि मुझे भी चोट आई थी, ये देखो मेरे सीने के ऊपर। लेकिन यहाँ पे गेंटा देखता है कि उसके सीने पे कोई भी निशान नहीं है। अब यहाँ पे लॉयर को ऐसा लगता है कि गेंटा अभी भी सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा। तो लॉयर बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा ताकि तुम इन चीजों से बाहर निकल जाओ। लेकिन कोर्ट रूम के अंदर सभी जजेस ये फैसला सुनाते हैं कि गेंटा को जेल भेज दिया जाएगा जहाँ पे उसे फांसी की सजा दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे गेंटा इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं था कि उसे जेल भेजा जाएगा। वो बार बार बोलता रहता है कि मेरी कोई गलती नहीं थी। तभी कुछ पेरेंट्स के बच्चे वहाँ पे आ जाते हैं और वो गेंटा को लगातार पीट रहे होते हैं। तब वहाँ पे मिमी के फादर भी आते हैं और वो लगातार गेंटा को पीट रहे होते हैं। और तभी मिमी के फादर का फोन जब नीचे गिरता है तो वहाँ पे एक वीडियो चलना स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे गेंटा लॉयर के साथ बातें कर रहा होता है और लॉयर को बताता है कि ये सब चीजें मैंने ही की थी क्योंकि मुझे पता था कि मेरी एज अभी 18+ नहीं है तो कोई भी मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा और मुझे इनोसेंट ही समझेगा। इसलिए पहले तो मैंने अपने सभी दोस्तों की जान ले ली और बाद में जिस वेपन से मैंने उनकी जान ली थी उसको मैंने कहीं छुपा दिया है। और अब यहाँ पे गेंटा समझ जाता है कि उसे फंसाया जा रहा है। लेकिन अब कोई भी उसकी बात पे यकीन नहीं करेगा और उसे जेल जाना होगा। और यहाँ वंडरलैंड में हम एक लड़की को देखते हैं जिसने एक व्हाइट कलर का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। यहाँ पे ये लड़की गाना गा रही होती है और तुरंत ही उसको एहसास होता है कि गेंटा यहाँ पे आने वाला है। और इसके बाद ये लड़की बोलती है कि बहुत जल्द हम मिलेंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं गेंटा को जिसको डेड मैन वंडरलैंड के अंदर भेजा जा रहा है। तो कई साल पहले टोक्यो के अंदर एक अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से इनका इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा डूब गया। तब अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए जापान ने एक तरीका ढूंढा। उन्होंने एक डेड मैन वंडरलैंड का एक ऐसा जेल बनाया ताकि लोग वहाँ पे आकर के घूम सके क्योंकि एक ऐसा जेल जहाँ पे आप घूम सकते हैं इसके बारे में जैसे ही लोगों को पता चलेगा लोग अपने आप ही आएंगे इस जेल को देखने के लिए। और दूर दूर से जब लोग इस जेल को देखने के लिए आएंगे तो जापान का जो रेवेन्यू है वो बढ़ जाएगा। और ये एक प्राइवेट जेल है जिसके अंदर गेंटा जैसे ही एंटर करता है तुरंत ही उसको वहाँ की कॉस्ट्यूम पहना दी जाती है। उसके बाद एक वार्डन वहाँ पे आती है जिसका नाम मकीना है। और यहाँ पे फिर मकीना गेंटा और बाकी सभी क्रिमिनल्स को ये समझा रही होती है कि ध्यान से सुन लो मेरी बात क्योंकि ये एक ऐसा जेल है जहाँ पे हम तुमसे कर्तव्य करवाते हैं ताकि लोग यहाँ पे आ सके और खूब सारा पैसा लुटा सके। इसलिए जैसा हम बोलेंगे केवल तुम्हें वैसा ही करना है। और ऊपर से तुम्हारे गले में एक ऐसा टूल बांध दिया गया है जिसकी मदद से हम तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक दे सकते हैं अगर कभी तुम यहाँ से भागने की कोशिश करते हो। और ऊपर से इसके अंदर ट्रैकर भी फिट है तो यहाँ से भागने की मत सोचना। तभी एक दूसरा कैदी वहाँ से जा रहा होता है तो गेंटा से टकरा जाता है। उसके बाद वो गेंटा का सारा सामान लौटा रहा होता है और बोलता है कि मुझे माफ कर देना। तभी यहाँ पे मकीना बोलती है कि तुमने गेंटा का जो सामान चुराया है उसे वापस कर दो। फिर ये कैदी बोलता है कि मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रही हो। और तभी मकीना अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस कैदी के बॉडी के ऊपर एक कट लगा देती है। और इसके बाद मेडिकल टीम को वहाँ पे बुलाया जा रहा होता है ताकि इस कैदी की मदद की जा सके। लेकिन यहाँ पे मकीना उस कैदी के सर के ऊपर पाँव रखते हुए बोलती है कि तुम लोग यहाँ से नहीं भाग सकते और कभी कोशिश भी मत करना। और इसके बाद हम लॉयर को देखते हैं जो कि मकीना से मिलता है। और मकीना से मिलने के बाद वो बोलता है कि हमें गेंटा का एग्जीक्यूशन जल्द से जल्द करना होगा। लेकिन यहाँ पे मकीना को समझ में नहीं आता कि लॉयर इतनी जल्दी क्यों करना चाहता है क्योंकि गेंटा की मौत तो तय है। अब आज नहीं तो कल उसकी मौत तो होनी है। लेकिन यहाँ पे लॉयर बताता है कि मुझे बस जल्दी काम करना पसंद है। और यहाँ पे हम गेंटा को देखते हैं जो कि वंडरलैंड के अंदर काम कर रहा होता है। तब काम के दौरान वो अपने दोस्तों के बारे